मेरे इस वीडियो को देख रहे सभी अध्यापक, शिक्षक एवं मेरे भाई बहनों को एक प्यारा सा सुप्रभात। सबसे पहले आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम करण शर्मा है। मैं एसएस विद्यालय हाई स्कूल की 9वीं कक्षा हिंदी माध्यम से पढ़ता हूँ। जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो हम हमारे समाज के महात्मा ज्योतिराव फुले एवं माँ सावित्री बाई फुले को याद करते हैं। जब ब्रिटिशों का शासन, जब अंग्रेजों का शासन भारत पर चल रहा था तो भारत की जो महिलाएं थी उनको शिक्षा को अर्जित करने का कोई अधिकार नहीं था। शिक्षा को अध्ययन करने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं था, मतलब वो शिक्षा का अध्ययन कर ही नहीं सकती हैं, ऐसा उन्होंने नियम लागू किया था। तो उस समय कोई शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता था, मतलब कोई नहीं, मतलब कि जो महिलाएं हैं वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकती थी ब्रिटिशों के शासनकाल में। फिर उस समय सोचने वाली बात थी कि जिसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है वो शिक्षक बन सकती है क्या। उस समय यह सोचने वाली बात थी, लेकिन माँ सावित्रीबाई फुले ने यह करके दिखाया और वह भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। महात्मा ज्योतिराव फुले ये माँ सावित्रीबाई फुले के हर सामाजिक कार्यों में सहयोग किए। महात्मा सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था और उनकी 9 वर्ष की उम्र में ही महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ शादी कर दी गई, जो कि महात्मा ज्योतिराव फुले भी एक कार्यकर्ता एवं समाज सेवक थे। और माँ सावित्रीबाई फुले का उद्देश्य था कि जो नीची जाति के लोग हैं वह अन्य जातियों के बराबरी हो सके, और महात्मा ज्योतिराव फुले उनके हर इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और उन्होंने पूर्ण रूप से उनकी सहायता की। और माँ सावित्रीबाई फुले का यह भी उद्देश्य था कि जो महिलाओं को दबा कर रखा जाता है, महिलाओं को इतना हनन किया जाता है, महिलाओं को इतना पुरुषों की तुलना में उनको अधिकार नहीं प्राप्त है, इन सभी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए माँ सावित्रीबाई फुले का पूर्ण रूप से सहायता ज्योतिराव फुले ने किया। उनका बहुत सारे लोग विरोध करते थे, लेकिन उन विरोधों को वो टालकर अपने लक्ष्य को ध्यान में रखती थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि बड़े एग्जाम्स होते हैं, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी के जो एग्जाम्स होते हैं, इन सबको करने के लिए हमें बहुत लोग परेशान करेंगे, लेकिन हम लोग को उन लोग को नहीं देखना है। बहुत चिढ़ाएंगे, गरीब है ये, तू नहीं कर पाएगा, ऐसा वो लोग बहुत करेंगे, लेकिन हम लोग उनको नहीं देखना है। जैसे कि कहावत कही गई है कि हमें लड़ना तो तूफानों से है, हमें लड़ना तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। एक कहावत कही गई है कि हमें लड़ना तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही हैं। ऐसा ही माँ सावित्रीबाई फुले ने किया, न कि लहरों को देखा उन्होंने, तूफानों से मतलब अपने लक्ष्य की तरफ वो बढ़ती गई। उन्होंने एक बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, जिसमें से एक था कि सत्य शोधक सामाजिक कार्य, जिसमें था कि सत्य शोधक में था कि वो विवाह होगा, लेकिन जो विवाह होता है अभी भी दहेज लिया जाता है, दहेज न ले तो शादी कैंसिल, ऐसा होता है। लेकिन उस समय उन्होंने सत्य शोधक ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें कि विवाह होगा लेकिन दहेज नहीं लिया जाएगा, और यह उनका सफल भी हुआ। और वो जो है 1848 में पुणे में पहली कन्या विद्यालय की स्थापना की। और जब भारत में प्लेग महामारी आई उस समय भी उन्होंने अपने गुणवत्ता को दिखाया, उनके अंदर क्या गुण था उन्होंने उसको दिखाया। जो प्लेग महामारी थी वो भी ऐसी ही, अभी जो कोरोना काल चल रहा है वो भी छूने से ही होती थी, लेकिन वो अपने पुत्र के साथ एक हॉस्पिटल चलाती थी, वहीं पे काम करती थी, हॉस्पिटल चलाती थी। वहाँ पे बहुत सारे प्लेग से जो संक्रमित जो लोग थे वो उनके पास आते थे, उनका भी वो देखभाल करती थी, यह जानते हुए कि भी प्लेग एक संक्रमित रोग है, उससे हमें भी हो सकता है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है, यह जानते हुए भी माँ सावित्रीबाई फुले ने उन सभी लोगों को सेवा प्रदान की, तथा किसी बच्चे को प्लेग हो गया था और उसकी सेवा करते समय माँ सावित्रीबाई फुले को भी वह रोग संक्रमण के कारण हो गया, और माँ सावित्रीबाई फुले को 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। अपने इस जीवन काल में
अपने इस जीवन काल में उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, जिसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।